वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर चैनल। बहुत मोस्ट अवेटेड वीडियो थी तो मैं स्टार्ट करता हूँ। बेटा मोस्ट अवेटेड इसलिए थी क्योंकि न्यूमेरिकल्स में सभी बच्चों को दिक्कत आती है 9th क्लास के। तो यहाँ पे मैंने 9th क्लास के न्यूमेरिकल्स इजी वे में जितना हो सके उतना सॉल्व करने की कोशिश की है ताकि आपको इजीली आप न्यूमेरिकल्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनको सॉल्व कर पाएँ। क्लियर? आपको पूरे 9th क्लास में ये दिक्कत आती है तो वो मैं आपकी पूरी कंडीशन को समझता हूं और उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये वीडियो बनाई है। तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलेस। ओके, चैप्टर नंबर 8 के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट मैंने बोला कि u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, और v होता है बेटा फाइनल वेलोसिटी। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट करता है, हमेशा ध्यान रखना है u 0 होगा और v जो दे रखा है। जैसे मैंने बोला अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड रीचेस टू 20 km/h स्पीड। क्लियर? तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गई, v गिवन है आपको बेटा। क्लियर? सो मतलब 20 km/h उसकी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब होता है स्टार्टिंग वेलोसिटी। स्टार्ट जो वेलोसिटी है, स्टार्टिंग के टाइम जो स्पीड है वो u होगी और एंडिंग के टाइम जो वेलोसिटी होती है वो v होती है। क्लियर? अब जब ऑब्जेक्ट ब्रेक अप्लाई करता है तो u तो जो दे रखा है वो, अब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर? जब रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0, u 0 हो जाएगा। जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो v 0 हो जाएगा। एक बेटा एक फॉर्मूला है km/h को मीटर/सेकंड में चेंज करने का। क्या करना, km/h कभी भी दे रखा उसको मीटर/सेकंड में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 5/18। जैसे मैंने बोला एक कार की स्पीड है 18 km/h, इसको मीटर/सेकंड में करना है तो 5/18। 18 से 18 कट, आंसर आ गया 5 मीटर/सेकंड। ऐसा यूनिट लिखना ना भूलना बेटा आप, ठीक है? क्लियर हो जाएगा आपको, 5 मीटर/सेकंड आ गया। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट अपना एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको आता ही है, v - u/t। ए क्या होता है, v - u/t। ठीक है? थर्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट कम्स इन अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेट करता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर? एक्सेलरेशन हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। नेक्स्ट है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और एक एवरेज वेलोसिटी का एक और होता है v + u / 2। फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी, उसको 2 से डिवाइड कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस, ये सारे न्यूमेरिकल्स का बेस है। v = u + at, s = ut + ½ at²। s मीन्स होता है बेटा डिस्टेंस, ठीक है? तो इनिशियल इंटू टाइम अपॉन ½ at²। मतलब यहाँ पे देख लो आप, जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में आपको मतलब ऐसी प्रॉब्लम आएगी, सर मैं ये फॉर्मूला कहाँ लगाऊं, तो सिंपल है बेटा, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल, a एक्सेलरेशन, t टाइम। 4 में से अगर 3 चीजें दे रखी है और एक निकालनी है तो वो इन इक्वेशन से निकलेगी। क्लियर? s ut + ½ at² हो गया, s का मतलब डिस्टेंस है। और थर्ड फॉर्मूला है 2as = v² - u²। नेक्स्ट होता है बेटा सर्कुलर मोशन के लिए। अब सर्कुलर मोशन के लिए भी मेरे को क्या निकालना पड़ता है, वेलोसिटी। तो आपको पता होगा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला अपन को पता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर? सो इसकी स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस, अब बताओ सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपल, उसका सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का, 2πr अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इन सर्कुलर पाथ अपॉन टाइम टेक। क्लियर? अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल से। क्लियर? बेटा ये एनसीईआरटी के टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं। ये जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इससे आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी फिर आगे। क्लियर? एनसीईआरटी का फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल जो आता है, ठीक है, वो स्क्वायर और सर्कुलर शेप वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो क्वेश्चन है बेटा, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। क्लियर? एक फार्मर है, ठीक है, स्क्वायर फील्ड है, उसकी साइड है 10 मीटर। क्लियर? मैंने क्या किया बेटा, एक स्क्वायर बना दिया। साइड अगर एक साइड 10 मीटर है तो चारों साइड्स क्या होगी, 10 मीटर। क्लियर? 10 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी उस स्क्वायर फील्ड का जो ये एक राउंड निकाल रहा है वो कितने सेकंड में निकाल रहा है, 40 सेकेंड्स में। क्लियर? व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है बेटा, वैल्यू है, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो निकालना है। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू, और एक डायरेक्शन होता है जिसमें साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट ये अपन बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बतानी है। कब? एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड्स, यानी 2 मिनट 20 सेकंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया? अब स्टार्ट करते हैं।
बेटा स्क्वायर मैंने बना दिया, स्क्वायर की साइड कितनी है 10 मीटर, ठीक है। तो ये 40 सेकंड्स में कितने ट्रेवल करेगा डिस्टेंस 40 मीटर, कैसे पेरीमीटर से 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। अब 2 मिनट्स 20 सेकंड्स में क्लियर इसने डिस्टेंस कितने ट्रेवल की, तो 2 मिनट्स में होते हैं 120 प्लस 20 140 सेकंड्स हो गए। 140 सेकंड्स में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ऑब्वियस है 140 मीटर। बट वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट, अपन को क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं निकालनी है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं क्या करूंगा, राउंड पे जाऊंगा, क्लियर कि एक राउंड में कितने सेकंड में लगाया 40 सेकंड में, तो 140 सेकंड में कितने राउंड निकलेगा, तो नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीट इन 2 मिनट्स 20 सेकंड, यानी 140 डिवाइड बाय 40, आंसर है मेरा 3.5 राउंड्स, यानी 3.5 राउंड्स। अब बेटा इधर देखना 3.5 राउंड्स कैसे, ए से स्टार्ट कर रहा है वो, 1 कंप्लीट किया, 2 3.5, यानी वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, सी पे। और इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये डायगोनल, दिख रहा है आपको, ये डायगोनली हो सकती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके लिए, यानी ये हो गया हाइपोटेनियस। मेरे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, हाइपोटेनियस निकालने का फॉर्मूला आपको आता ही है, क्लियर। फॉर्मूला होता है बेटा h स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 10 और 10 का स्क्वायर करोगे 200, फिर स्क्वायर अगर इधर शिफ्ट होगा तो अंडर रूट, 200 का अंडर रूट आएगा 14.14 मीटर, क्लियर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, सेकेंड न्यूमेरिकल है बेटा, एक बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, यानी बस की स्पीड 80 किलोमीटर से 60 किलोमीटर पर आवर पे आती है इन 5 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में 5 सेकेंड्स में। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ बस, एक्सेलेरेशन निकालना है, एक्सेलेरेशन का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। तो उसमें ये पहले इस क्वेश्चन से गिवन क्या पता पड़ रहा है अपन को, तो बेटा स्टार्टिंग वेलोसिटी होती है इनिशियल, यानी u कितना है 80 और v कितना हो गया 60। बेटा आपको अगर डाउट हो कोई ये मत समझना बेटा हमेशा v मैक्सिमम होगा, ठीक है। आपको लग रहा होगा फाइनल वेलोसिटी हमेशा मैक्सिमम होनी चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है बेटा। फाइनल वेलोसिटी वो होती है क्लियर, लास्ट वाली वेलोसिटी, उसका मतलब ये नहीं है कि वो ज्यादा हो या कम, जब ब्रेक अप्लाई करेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो कम ही होती है, क्लियर। सो 80 से 60 किलोमीटर पर आवर में आया कितने सेकंड्स में 5 सेकंड्स में। अपन को एक्सेलेरेशन बताना है, तो अपने पास u दे रखा है, v दे रखा है और t दे रखा है। आपको पता है फॉर्मूला a का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, u अपना 80 किलोमीटर पर आवर, इसको किस में चेंज करना, मीटर पर सेकंड इंटू 5/18 कर दिया, आंसर आ गया 22.22 मीटर पर सेकंड। v को 5/18 से मल्टीप्लाई किया 16.67, टाइम आपको 5 सेकंड दे रखा है, वैल्यूज पुट की v माइनस यू अपॉन टी, v की वैल्यू रखी, u की वैल्यू रखी, अपॉन में रखा 5, सॉल्व करेंगे बेटा आंसर आया -1.11। माइनस का मतलब यहाँ ये है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्यों है, क्योंकि उसने ब्रेक अप्लाई की है, ठीक है बेटा, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है और ये आपके उषा स्विमिंग पूल वाला एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का, उससे रिलेटेड है, ठीक है। जोसेफ जॉग्स, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन बेटा, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड। इस क्वेश्चन देखो भाई बेटा, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो अपन क्या करेंगे स्टार्टिंग में ही इसके गिवन लिखते जाएंगे। तो जोसेफ जॉग करता है वन एंड से दूसरे एंड पे, यानी ए से बी पे गया, कितने डिस्टेंस तेरी 300 मीटर लिख दी। नेक्स्ट इन 2 मिनट्स 20 सेकंड, यानी टाइम कितना लिया ए टू बी का उसने 2 मिनट्स 30 सेकंड, यानी मैंने लिख दिया 150 सेकंड्स। एंड देन टर्न्स अराउंड, यानी यहां आने के बाद वापस इस तरफ मूव कर लिया उसने, ठीक है। एंड जॉग्स 100 मीटर बैक टू पॉइंट सी, 100 मीटर और चला सी पॉइंट पे आया इन 1 मिनट, यानी अब क्या हुआ टाइम टोटल हो गया 210 सेकेंड, यानी ए से सी में आने में उसको कितना टाइम लग गया 210 सेकेंड। व्हाट आर एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो और ए से सी की एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। बहुत सिंपल है। अब एक मेरी बात सुनना, जो ए फर्स्ट ऑप्शन है ए टू बी, अपन को एवरेज स्पीड और वेलोसिटी निकाली। अब ए टू बी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्लियर और टोटल डिस्टेंस लगभग सेम, मतलब सेम ही है, तो अपन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो अप्लाई नहीं कर सकते, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो भी आएगा वो सेम ही आएगा, क्लियर। यहाँ पे बेटा एवरेज वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले होते हैं, आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और एक होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यहाँ इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का काम ही नहीं, तो वो फॉर्मूला ड्रॉप, बचा कौन सा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब ए से बी जाने का और कोई शॉर्ट पाथ दिख रहा है बेटा, अगर मैं स्ट्रेट लाइन में चलता हूं तो और कोई शॉर्ट पाथ नहीं होता है, क्लियर। ऐसे समझ लो एक सिंगल रोड है, इधर भी खाई इधर भी खाई, कोई शॉर्ट रास्ता है क्या, ऐसा होगा कि कूद के मैं उधर पहुंच, ठीक है। तो
एवरेज स्पीड और फर्स्ट ए टू बी में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम फॉर्मूले से निकल जाएंगे, ठीक है। तो आंसर आएगा टोटल डिस्टेंस होगी 300, टाइम 150, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट अब ए टू सी का, बेटा ए टू सी में दिक्कत यह है कि ए से बी गया फिर बी से सी आया, तो यहां पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों अलग अलग निकलेगी। तो टोटल डिस्टेंस तो कितनी होगी, अगर मैं ए से सी का निकाल रहा हूं एवरेज स्पीड 300 प्लस 100 400, टाइम कितना हो गया 150 तो इसमें और 60 इसमें, तो 210। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम 1.95 मीटर पर सेकेंड। बट एवरेज वेलोसिटी की बात करूं तो आप बेटा इधर देखेंगे, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू सी की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है भाई, ये 100, ये पूरा 300 है, ये 100 हो गया, तो ये वाला पार्ट कितने का होगा 200, यानी इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 200। टाइम उतना ही रहता है, टाइम चेंज नहीं होगा। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0.95 मीटर पर सेकेंड, ये आपने डिवाइड करोगे 0.95 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये आपके एग्जाम में हर एग्जाम में आएगा, SA1 में ले लो आप, FA1 में ले लो। क्लियर। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल, ठीक है, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल यानी स्कूल जा रहा है, ऑब्वियस है कहां से जाएगा, घर से ही जाएगा, ठीक है। तो अज्यूम कर रहे हैं अपन कि घर से स्कूल जा रहा है, उसकी एवरेज स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम पाथ, अगर वो सेम पाथ से वापस रिटर्न ट्रिप करता है, देयर इज लेस ट्रैफिक, सो एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज एवरेज स्पीड। इस क्वेश्चन में क्या है, दो मतलब अलग अलग स्पीड दे रखी है, अपन को एवरेज निकालना है, ठीक है। तो मैंने कहा पहले घर से स्कूल गया और स्कूल से कहाँ आया, घर, ठीक है, घर से स्कूल और स्कूल से घर। बेटा डिस्टेंस तो सेम ट्रेवल की उसने, यहाँ पे डिस्टेंस की तो कोई बात ही नहीं की उसने, यानी डिस्टेंस सेम ट्रेवल की, बस ट्रैफिक का लोचा है, यानी टाइम डिफरेंट है लेकिन डिस्टेंस क्या है सेम। तो मैंने डिस्टेंस को किससे लेट कर लिया, x से, तो दोनों जगह डिस्टेंस सेम है। एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम दोनों ही नहीं थे, तो डिस्टेंस तो अपन की निकल गई कितनी, x प्लस एक्स 2x आ गई, दोनों की डिस्टेंस तो सेम हो गई। अब आया टोटल टाइम की बात, तो बेटा इस क्वेश्चन में, ठीक है, टाइम फॉर स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल विल बी डिफरेंट, क्योंकि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग। तो मैं T1, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है। बट अब मैंने क्या किया, स्पीड तो यहाँ आ गई और टाइम वहाँ चला गया, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x अपॉन 20 और T2 के लिए x अपॉन 30, स्पीड दोनों बाइट चेंज है, तो टोटल टाइम कितना हो गया x अपॉन 20 प्लस x अपॉन 30। बेटा एलसीएम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना आ जाएगा 5x अपॉन 60, टोटल डिस्टेंस आ गई, टोटल टाइम आ गया। अब एवरेज स्पीड निकालनी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई 2x, टोटल टाइम हो गया 5x अपॉन 60, 60 कहाँ चला गया ऊपर, तो x से x कट गया, 5 से 60 12 टाइम्स कट गया, 2 इंटू 12 24 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया आपका, कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बस। अब ये सारे जो क्वेश्चन है आगे वाले जो भी, ये लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये बेटा अब इक्वेशन मोशन से सॉल्व होगा। तो इधर देखना, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक बस रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूले में बताया, रेस्ट से कोई भी चीज स्टार्ट होती है तो यू क्या हो जाएगा 0। चलो भैया यू 0 हो गया। मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमेशा ध्यान रखना एक्सेलरेशन की है, और यहाँ पे लिख रखा है एक्सेलरेशन, तो ए कितना हो गया 0.1 फॉर 2 मिनट्स, टाइम भी दे दिया, टाइम हो गया 120 सेकेंड्स। अब निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल एंड स्पीड एक्वायर्ड, यानी दो चीजें निकालनी, एक तो s डिस्टेंस और एक निकालनी स्पीड। भाई u 0 है तो v बचा है, v निकालना है, दो चीजें निकालनी। अब दोनों के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, अब देखो u, a और t, ये तीन इक्वेशन में कहां आता है आइडिया, सेकेंड इक्वेशन आया, सेकेंड इक्वेशन में ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्लियर। सो ये फॉर्मूला रखते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं, तो u तो हो गया 0, 120 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन हो गया 0.1 अपॉन, पॉइंट हटाएंगे 10 आ गया, टी स्क्वायर यानी 120 इंटू 120, सॉल्व करोगे बेटा आंसर कितना आया 720 मीटर, कितना आ गया बेटा 720 मीटर। नेक्स्ट बेटा क्या है, स्पीड निकालनी, यानी अपन को v निकालना है,
v का आपको फॉर्मूला पता है u प्लस 80, सो v इक्वल्स टू 0 प्लस a एक्सेलरेशन 0.1 इंटू 120 डिवाइड बाई 10, 12 मीटर पर सेकेंड। ऐसे आपके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हूँ। आपके फ्रेंड्स को ये शेयर करें, क्लियर, आपके रिलेटिव्स जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनको शेयर करें, और भी आपके जितने भी क्लोज रिलेशनशिप में हैं, ठीक है, क्लोज रिलेशन वाले हैं बच्चे, उनको शेयर करें बेटा, और लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।